but there is no plant in your house. So we are ready to go. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी मलेशिया के एक हेरिटेज सिटी में जिसका नाम है मलक्का। इस बार हमारे एनिवर्सरी वीकेंड्स में आई है, तो अचानक से प्लान बन गया हमारा मलक्का का। तो सैटरडे मॉर्निंग हम लोग की बस थी मलक्का के लिए टीबीएस स्टेशन से। ये स्टेशन बहुत बड़ा था, एयरपोर्ट वाली वाइब आ रही थी। प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही थी इसकी, जैसे कि बोर्डिंग पास वगैरह लेना था। यहाँ से ऑनलाइन बुक कर लिया था टिकट हमने। 12 रिंगिट पर पर्सन था टिकट इसका। 3 आवर्स की हमारी जर्नी है यहाँ से बस की। और यहाँ के बस जो है वो टाइमिंग के बारे में बहुत पंक्चुअल है। अगर आपकी 10 बजे की बस है तो आपको 10 बजे ही वो बस निकलेगी वहाँ से, और किसी के लिए भी नहीं रुकती है ये बस। अगर आपने मिस कर दी बस तो वो आपका फॉल्ट होगा, आपको इसका रिफ़ंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम लोग बैठ गए हैं बस में, अच्छी बस थी वैसे। और ये हम लोग ने कर लिया है मलक्का सिटी में एंटर। और फिर हम लोग थोड़े ही टाइम में पहुंच गए हैं मलक्का सेंट्रल, जो कि यहाँ का बस स्टॉप का नाम है मलक्का सेंट्रल। यहाँ से फिर हमें वापस दूसरी बस पकड़नी है जो कि हमें मलक्का सिटी सेंटर में छोड़ेगी। उसकी टिकट ज़्यादा नहीं है, वो बस आपको 2 रिंगिट के आसपास पे करना पड़ेगा वहाँ पर। और ये हमें मेन लोकेशन पे छोड़ेगी जहाँ से हम पूरा मलक्का का जो हिस्ट्री है वो देख सकेंगे। मलक्का पूरे मलेशिया की हिस्टोरिक सिटी है। इस सिटी की हिस्टोरिक रिलेवेंस इतनी है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। इस जगह की सारी बिल्डिंग आपको रेड कलर की दिखेगी, और इसी वजह से इसका नाम कुछ रेड स्क्वायर या फिर डच स्क्वायर ऐसा है। इस जगह पर बहुत टाइम तक डच और पोर्तुगीज का कब्जा था। ये मलक्का का सिटी सेंटर है एक्चुअली। यहाँ पर आपको एक फाउंटेन दिखाई देगा, ये एक क्वीन विक्टोरिया का फाउंटेन है। ये पूरा डच स्क्वायर 16th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पर ऐसे ट्राई रिक्शाज भी मिलेंगे आपको, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है अपना रिवर क्रूज़ एक्टिविटी। ये एक बोट राइड है। ये आप लोग नाइट में ट्राई करना, क्योंकि नाइट का व्यू बहुत सुंदर रहेगा। ये टोटल 40 रिंगिट लेता है पर पर्सन, और ये कुछ 30 मिनट्स की राइड होती है। ये राइड में आपको मलक्का के सारे टॉप अट्रैक्शन देखने मिलेंगे। ये सब देखने के बाद हम लोग ने वहाँ पर थोड़े फ्रूट्स खा लिए। ये एक्चुअली हम लोग फनस बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसको दुरियन बोलते हैं। बहुत अच्छा था ये भी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Why you like always a tree? You are a plant lover, I think. But there is no plant in your house. इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सेंट पॉल चर्च। ये चर्च एक पोर्तुगीज़ कैप्टन ने बनाया था, उनका ही वो स्टैचू है। और उन्होंने ये चर्च एक वर्जिन मैरी के सम्मान में बनाया था। और ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है।
अवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ अफामोसा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। ये पहला एक फ़ोर्ट हुआ करता था जहाँ से पूरा मलक्का दिखता था, और उसका सिर्फ अभी ये दरवाज़ा है। ये सेंटर एरिया है मलक्का का। यहाँ से 800 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको सेंट पॉल चर्च मिलेगा, फिर आपको क्रिस्ट चर्च मिलेगा। सल्तनत पैलेस भी यहाँ से नज़दीकी है। डच स्क्वायर भी यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। Afamosa is open throughout the day and has no entry fees. तो यहाँ पर इनके कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, इवेंट जैसा था कुछ यहाँ पर। तो ये उनका कल्चरल कॉस्ट्यूम है यहाँ का। वो लोग सबको इनवाइट कर रहे थे अपने साथ डांस करने के लिए। तो मुझे तो डांस बहुत पसंद है, तो मैं चली गई। डांस आता नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया और बहुत इन्जॉय किया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। जैसे ही यहाँ पर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे ये सॉन्ग लगा, वैसे ही हम लोग दौड़ के चले गए वहाँ पर। ये इस ट्रिप का मेरा वाला गोल्डन मोमेंट था, क्योंकि मलेशिया के एक छोटे से सिटी में इंडियन सॉन्ग बज रहा था और मैं डांस कर रही थी वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये गाना सुन के हमारे जैसे ही और भी 2-4 जो इंडियन लेडीज़ थी वहाँ पर वो आ गई थी, और वो लोग भी ज्वाइन हो गए। उन्होंने भी बहुत सारा डांस किया और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। थोड़ी देर डांस एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जिसका नाम है सल्तनत पैलेस म्यूज़ियम। ये मलक्का का जो सुल्तान है उनका पैलेस का रिप्लिका बनाया गया है। वाओ, ब्यूटीफुल! इसमें म्यूज़ियम भी है अंदर, और उस म्यूज़ियम में आपको आर्ट वर्क, ज्वेलरी, ड्रेसेस, उनके वेपन्स, ये सब देखने को मिलेंगे। इसका टाइमिंग 9 to 5 है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 PM तक ही है, और इसकी एंट्री फीस कुछ 5 रिंगिट है। तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, मस्त है ये पैलेस। ये सल्तनत पैलेस म्यूज़ियम के सामने ही एक गार्डन है, बहुत सुंदर है वो गार्डन। वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ के लिए बहुत सारी लोकेशंस मिलेगी अलग अलग। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, और यहाँ से आपको सल्तनत पैलेस का व्यू भी बहुत सही दिखेगा। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर बैठे हुए थे इस गार्डन में।
गार्डन से थोड़ा आगे चल के जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने ऐसा ट्रेन रखा हुआ है, ओरिजिनल ट्रेन है शायद ये। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा एरोप्लेन भी है और यहाँ पर आपको एक फायर ब्रिगेड भी दिखेगी आगे जाके, जिसका नाम वो लोग मतलब यहाँ के लोग उसको बोम्बा बोलते हैं। उसके बाद फिर हम चले गए यहाँ की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। यहाँ पर आपको फूड के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नॉन वेज भी वेज भी। वेज में आप बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर। मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाए। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। मैं वही पैंट के प्राइस वगैरह पूछ रही थी, अच्छे थे पैंट्स, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं मुझे लगे ये। नेक्स्ट हम लोग चले गए पहलवान वॉक। ये भी यहाँ की एक स्ट्रीट वाली शॉपिंग करने के लिए बेस्ट जगह है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि दिख रही है वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर कम रेट में मिलेंगी। यहाँ पर आप चाहे तो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है म्यूज़ियम समुंदरा। ये रिप्लिका है पुर्तगीज शिप का और उसके सामने ही एक जन बॉलीवुड सॉन्ग बोल रहा था और यहाँ पर सच में बॉलीवुड सॉन्ग बहुत फेमस है। आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।